हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बीएसएससी एग्ज़ाम 2023 के बारे में, यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि हम आपको लगातार यानी जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 24 नंबर का। इससे पहले हमारे 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आपने अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेट को नहीं किया तो प्ले लिस्ट बनी हुई है बिहार एसएससी के नाम से, तो उसको जाकर देख सकते हैं। उन प्रैक्टिस सेटों को अवश्य कर लें, क्योंकि हमने एक प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था वो करवाया है और उसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो हमने ऑलरेडी इन प्रैक्टिस सेटों में करवा रखे थे, तो उन क्लासों को भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंटिन्यू यानी जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें करना चाहते हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि हमारी जब भी न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसकी कंटिन्यू आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो चलिए, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी? महीपाल प्रथम की, देवपाल, धर्मपाल या फिर रामपाल की? तो किस पाल शासक की जो राजधानी है वो मुंगेर थी? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवपाल की थी। नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो दरभंगा में एक दुर्ग व जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? नुहानी शासकों से, पाल शासकों से, चेरो शासकों से या फिर कर्नाटका शासकों से? तो शेरशाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो शासकों से की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था? विकसित गांव विकसित भारत है, विकसित युवा विकसित भारत है, युवाओं का विकास देश का विकास, युवाओं की बढ़ती जन भागीदारी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय आपको बताना है। बिल्कुल आप सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन, विकसित युवा विकसित भारत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत से, राजनीति से, खेल से, प्रशासन से? तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बिल्कुल संगीत के क्षेत्र से उनका संबंध था। 74वां जो गणतंत्र दिवस की झांकी है उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा? तो 74वां जो गणतंत्र दिवस की झांकी है उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला था? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? रुद्र को, RRR को, द कश्मीर फाइल को, A+B दोनों? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं, तो इन प्रश्नों को भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल आप सभी ने यह जो मूवी होगी, यानी जो मूवी है ये आपने देख ली होगी यहाँ पर, द कश्मीर फाइल, और जो जम्मू कश्मीर के ऊपर बनाई गई है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? जो राज तरगढ़नी में मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सचिंद्र कुमार, अमरप्रीत सिंह, हरि कुमार या CN प्रधान? तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने थे
वो बिल्कुल यहाँ पर अमरप्रीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, गोवा का, केरल का। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? बिल्कुल केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? 5 लेगी, 6 लेगी, 7 लेगी, 8 लेगी। तो पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेने वाली हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 टीमें भाग लेगी। नेक्स्ट पर्सन है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रोल्फ फिच, पीटर मुंडी, जॉन स्मिथ, जॉन मार्शल। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिल्कुल रोल्फ फिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 52 18 थी, 54 18 थी, 54 22 थी, 56 16 थी। तो बताइए जब झारखंड का विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा राज्यसभा की सीटों की क्रमशः संख्या कितनी थी? आप सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए 54 और 22, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा या फिर लागू किया गया? 4, 6, 8, 9 कितनी बार लागू हुआ है? यानी बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? और जल्दी से इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स को इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी से शेयर कर दें ताकि वह भी इन प्रैक्टिस सेट को समय पर कर सकें। आप सभी ने पता होगा कि जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है वह अब तक बिल्कुल 8 बार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस राज्य को वैज्ञानिक प्रधान कौन होता है? मतलब किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। तो किसी भी राज्य का वैधानिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल राज्यपाल होता है। नेक्स्ट पर्सन है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पटना है, कटिहार है, भागलपुर है, पूर्णिया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में अग्रणी है? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, पूर्णिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? केवाल मिट्टी, तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी है जो प्रमुख रूप से पाई जाती है? बिल्कुल फ्रेंड्स केवल जो मिट्टी होती है ये पाई जाती है। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, पंजाब है, राजस्थान है। तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बताना है। सही आंसर हो जाएगा बिहार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? राज्यपाल को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, जिला दंडाधिकारी को। तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? सही आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को देगा। नेक्स्ट पर्सन है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही आंसर हो जाएगा बिहार के साथ करता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कैमूर पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी, खड़गपुर पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। तो कौन है जो बिहार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल रामेश्वर श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंजाट की घोषणा की? रिचर्ड एटली, केयर स्टारमर, रेमजे मैकडोनाल्ड या फिर मेह हेकोंग। तो किसने सांप्रदायिक पहचान यानी पंचाट की घोषणा की थी? सही आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल रेमजे मैकडोनाल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ओसाका, हिरोशिमा, निगाता, कुकई यानी हुबई। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती उत्पादक केंद्र कौन सा होगा? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल ओसाका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? केकू वादगो, नासिरुद्दीन को, अली मर्दाना, आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? सही आंसर है अली मर्दान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया था? रणथंभौर का, भीनमाल का, जालोर का, चित्तौड़गढ़ का। तो किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? सही आंसर है चित्तौड़गढ़ का, अपने बेटे के नाम पर नाम रखा था इसने खिजराबाद। नेक्स्ट है, कौन सा कथन है जो बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। तो कौन सा कथन है जो बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो सही कथन आपको देखना है ए ऑप्शन, अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 1997, 1999, 2000 में, 2005 में। तो किस वर्ष नीतीश कुमार बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे? सही आंसर होगा 2000 सन में बने थे। नेक्स्ट है, सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपरदन से। तो सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चट्टानों के अपक्षय से। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण योजना का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, कृषि विपणन। तो भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? सही आंसर होगा कृषि विपणन, डी ऑप्शन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? ऊंचाई को, वजन को, मजदूरों को दी गई मजदूरी, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। तो किसे आप खंडित चर मानेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। तो कौन सा देश है जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 2 हैं,
3 हैं, 6 हैं, 7 हैं। कितनी सीटें हैं जो बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? सही आंसर होगा 6 सीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? छपरा के निकट, नेक्स्ट है चौसा के निकट, मुंगेर के निकट, यानी पहलेजा के निकट। तो क्रमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए चौसा के निकट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, जमुई में, बेगूसराय में, मुंगेर में। तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज है, सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल किशनगंज करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड है जो मुंगेर में स्थित नहीं है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, गोमुख कुंड। तो कौन सा जल कुंड होगा जो मुंगेर में स्थित नहीं है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है बिल्कुल गोमुख जो कुंड है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, सोन नदी। तो राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पटना, भोजपुर, शेखपुरा, गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर है जो सबसे न्यूनतम है? रोहतास का, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर। तो किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी सहरसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 16 मार्च 1917, 16 दिसंबर 1917, 16 दिसंबर 1916, 16 मार्च 1916। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा 16 दिसंबर 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, भगत सिंह को, कामता प्रसाद को। तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1908 में, उस समय फांसी की सजा किसे हुई थी? बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा खुदीराम बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आने वाली निम्नलिखित में से चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? मेगस्थनीज, हेवन सॉन्ग, फामियान, राल्फ फिच। कौन था बताइए। और जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से इस क्लास को, ताकि वह भी इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सके।
सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, कुंभलिनी, चंपारण नगरी, पाटलिपुत्र। तो 24वें तीर्थकर जो महावीर हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है कुंडग्राम। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, टोपरा। तो अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है? बिल्कुल लोहरिया अरेराज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? वसुमित्र, अश्वघोष, वसुदेव, बागभट्ट। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? सही आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तरतीब बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने, साबाकामी ने, वसुमित्र ने या फिर मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो तरतीब बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी साबाकामी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन है जो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री। तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से कौन करता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाद्विकता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाद्विकता का वर्णन है? बिल्कुल अनुच्छेद 165 में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का उपाध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? बिल्कुल मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539 को, 25 मई 1940 को, 25 मार्च 1539 को या फिर 31 मार्च 1539। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था बताइए? सही आंसर है बिल्कुल 26 जून 1539 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था राजधानी सासाराम में, पटना में, दिल्ली में, बंगाल में। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, सही आंसर हो जाएगा सासाराम में था। नेक्स्ट है अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया? मान सिंह, खान ए खानम, महाबद का या फिर बहादुर का। अब अकबर ने मतलब 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था, ये किया गया था बिल्कुल मान सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब।
तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? सही आंसर है बिल्कुल शाहजहां के समय हुआ था। नेक्स्ट बात करें, मुगल शासक बरकसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? 1713 में, 1717 में, 1719 में, 1720 में। तो मुगल शासक बरकसियर ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल के व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? सही आंसर होगा 1713 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां करेक्ट आंसर है। और क्लास के एंड में आप सभी जरूर बताएं कि आप 13 प्रश्नों में से कितने को राइट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? ये बना था 1664 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य वंश। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे? भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, केदार पांडे, अब्दुल गफूर। तो कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा सतीश प्रसाद सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। तो सबसे कम यानी प्रमंडल वाला यहाँ पर आपको जिला देखना है। सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल भागलपुर करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यहाँ पर 13 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को राइट किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, इस प्रैक्टिस सेट को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को समय पर अटेंड कर सके। और आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। और आपको यकीन मानिएगा, प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाते हैं उनको एक बार ज़रूर जाकर देखें। आपको पता लग जाएगा कि कितने सिलेक्टेड पर्सन होते हैं ये सभी। तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।